तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए इसमें दूसरे सेट पर चर्चा करेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्नों का संदर्भ संग्रह है। यह केवल डीएलएड के सिलेबस पर आधारित है। आप लोग पूरे वीडियो तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ऐसा सेट आपको बार बार मिलता रहे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में छात्रों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सर्वाधिक आवश्यक है। इसमें जो एलिमेंट दिए गए हैं, जो पॉइंट दिया गया है, सभी ज़रूरी हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब जो सीखने के जो तत्व हैं, जो लर्निंग एलिमेंट्स होते हैं, उनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, किन किन कारण से सीखना प्रभावित होता है, वही इसका सही उत्तर है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्किनर ने कहा। किसने कहा? स्किनर ने। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? कौन सा सिद्धांत है ये? तो ये सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के जनक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? मुख्य प्रतिपादक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? तो थॉर्नडाइक को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मर्सेल। मतलब क्या हुआ, इसको समझने वाली बात है कि सीखने की असफलता अर्थात कोई बच्चा कैसे कब सीख नहीं पाता है, जब वह किसी चीज़ को समझ नहीं पाता है तब वह नहीं सीख पाता है। और इसी बात को सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया किसने? मर्सेल ने। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। तो देखने वाली बात यह है कि यह पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है या क्या संभव नहीं हो सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। मतलब यह हुआ कि वास्तव में जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह यह कहता है कि प्रत्येक बालक पे ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि इसमें ऑप्शन में क्या दिया है कि प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाए। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि आगे है। हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन डी, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नांकित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगतिशील शिक्षा। अर्थात प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत प्रगतिशील शिक्षा पद्धति, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक है इसमें जो सही नहीं है, बाकी सारे तत्व सही हैं, एक तत्व सही नहीं है, उसको पहचान करना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी सही उत्तर है। मतलब यह जरूरी नहीं है। क्या? पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। मतलब क्या कि चूँकि हमारी जो प्रणाली है वह बाल केंद्रित है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना है, शिक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है
तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? अब क्वेश्चन नंबर है 9, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? मतलब यह हुआ कि अनुभवजन्य अधिगम जो सिद्धांत है उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है जो निम्नलिखित में ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। यही सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? क्वेश्चन नंबर 11 सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। मतलब प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीने को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। आईक्यू की जो जांच होती है उसके या उस परीक्षण का जनक किसको कहा जाता है? बीने को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बुद्धि का प्रकार नहीं है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, बुद्धि का प्रकार नहीं है क्या? मानसिक बुद्धि। मतलब मूर्त बुद्धि है का प्रकार है, बुद्धि का प्रकार एक मूर्त बुद्धि है, एक अमूर्त बुद्धि है और एक सामाजिक बुद्धि है, परंतु मानसिक बुद्धि नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या है? तो 16 है निम्नलिखित में से कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है? इसमें जो बुद्धि की परिभाषा सभी के सभी बुद्धि की परिभाषा हैं, एक जो नहीं है उसको चूज करना है, उसको चुनना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त बुद्धि। यह बुद्धि का प्रकार नहीं है, बाकी सभी बुद्धि के प्रकार हैं, उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? मतलब बालक के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, कौन सा, उस ऑप्शन को बताना है। तो इसका ऑप्शन है सही उत्तर ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। यह सरासर गलत है और आप लोग शिक्षक होने के नाते जानते भी होंगे कि चाहे बच्चा मंद बुद्धि वाला ही क्यों नहीं हो, कम बुद्धि का क्यों नहीं हो, परंतु सबके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अर्थात छात्रों के बुद्धि में अंतर। मतलब बच्चे तो सभी को एक ही क्लास में एक ही चीज़ें सिखाई जाती है, परंतु कुछ बच्चा जल्दी सीखता है, कुछ कम सीखता है और इसका कारण क्या है? तो छात्रों के बुद्धि में अंतर मुख्य कारण है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आपके विद्यालय में एक अध्यापक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक प्रचारक के नाते आप उनके अच्छे कार्य के प्रति क्या करेंगे? अच्छे कार्य के प्रति आपको क्या करना है? 19 का डी ऑप्शन सही है, उन्हें खूब प्रेरित करेंगे जिससे वह और ऊपर उठने का प्रयास करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20 एक अध्यापक के रूप में आप अपनी खाली समय का उपयोग कैसे करना चाहेंगे? इसका सही उत्तर है 20 का ऑप्शन सी, कोई रचनात्मक कार्य करने में समय व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? 21 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है
निम्न में से किसका कथन है। मतलब यह बताना है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह स्टेटमेंट किसका है। तो सही तरह उत्तर है इसका ऑप्शन ए, स्टेनले। अर्थात इसको किसने कहा था, स्टेनले ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कोई बच्चा अपने समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे या बच्चे को और प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तार्किक चिंतन निम्न में से किसका एक आवश्यक अंग है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समस्या समाधान का। मतलब समस्या समाधान तभी संभव है ना जब तार्किक चिंतन किया जाए, अदरवाइज यह समस्या समाधान नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोर पाठ्यक्रम निम्न में से किस बिंदु पर जोर देता है। अर्थात कोर पाठ्यक्रम जो है किस बिंदु पर जोर देता है। ऑप्शन 25 का सही उत्तर है डी, अर्थात सभी। मतलब कोर पाठ्यक्रम जो है प्रजातांत्रिक विधियों पर जोर देता है, समस्या समाधान पर जोर देता है एवं सहकारी योजना पर भी जोर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अध्यापक को विज्ञान पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग सबसे अधिक करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट विधि। साइंस पढ़ाते समय सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए वह विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 27 है अध्यापक को छात्रों को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे उससे प्रश्न करें। किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें वह प्रोत्साहित करें। अर्थात बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं पाठ से जुड़ी हुई प्रश्नों को। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आप क्या यह आवश्यक समझते हैं कि अध्यापक को अपने छात्रों को उनके नाम से पुकारना चाहिए, यदि हाँ तो क्यों। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, इससे अध्यापक एवं बच्चों में समीपता स्थापित होगी, एक संबंध स्थापित होगा, मनोवैज्ञानिक संबंध भी और अपनत्व की भावना भी आएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्रिएटिविटी शब्द के समांतर शब्द हैं। क्रिएटिविटी मतलब होता है रचनात्मकता या सृजनात्मकता या मौलिकता। मतलब सभी, सारे के सारे उत्तर सही हैं। मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है अधिगम के पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात हल हैं इसके प्रतिपादक। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे वीडियो तक आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए।